नमस्कार छात्रों। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। और एक 2 दिन के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं बिजी था और मैं अपने घर गया हुआ था इसके कारण। और मैं आपको बता दूं कि कुछ सेटअप करना था। मैं अपना लैपटॉप लेने गया था ताकि मैं आपके लिए वीडियो अच्छे से बना सकूं और आपके लिए अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं हर एक चीज़। उसी के प्रबंध में मैं लगा हुआ था कुछ दिनों से। फाइनली मैंने सब कुछ कलेक्ट कर लिया है। मैं एक दिन आपको सभी कुछ बताऊं किस तरह से मैंने। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये है हमारा पेन टैब और इसी के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ अब आप अच्छे से पढ़ेंगे और मैं भी आपके लिए क्या समय समय पर डेली एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। हम अपनी क्लास को और न्यू स्लाइड ले लेते हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं। आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का ये हमारा कौन सा पार्ट है? एडजेक्टिव का ये है हमारा पार्ट 3 और 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट एडजेक्टिव का ही पार्ट है, ठीक है। और एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। ये आपको अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा आपके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ही एडजेक्टिव जो कि हमारा होता है सम। और सम का अर्थ क्या होता है? कोई या फिर कुछ। समझ में आया? कोई या कुछ, इसका अर्थ क्या होता है? और एक इसके लिए आ सकता है, पहला पॉइंट होगा, इसका अर्थ क्या होगा? पहला पॉइंट कोई या कुछ। और दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? एक काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह की नाउन के लिए प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। काउंटेबल को बोलते हैं हिंदी में जिसे गिना जा सके, ठीक है। और अनकाउंटेबल को बोलते हैं जिसे ना गिना जा सके, ठीक है, जिसे ना गिना जा सके तो उसे बोलते हैं अनकाउंटेबल। और ध्यान रखना, जब काउंटेबल के लिए प्रयोग किया जाएगा तो प्लूरल नाउन के लिए प्रयोग किया जाएगा और प्लूरल ही क्या लगेगी इसमें? समझिए, प्लूरल नाउन के लिए किया जाएगा एज अ एडजेक्टिव। समझ में आया? तो प्लूरल होगी हमारी संज्ञा, तो उसके साथ हम क्या करेंगे? सम का प्रयोग करेंगे। और अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाएगा तो वहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन के लिए करेंगे तो वहाँ पर क्या कहलाएगा? ये सिंगुलर। बस इतना ध्यान रखना। सिंगुलर प्लूरल में आपको बता चुका हूँ कि सिंगुलर का मतलब होता है एक और प्लूरल का अर्थ होता है एक से ज़्यादा, ठीक है। इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ समझे कैसे पूछा जाएगा। तो इसका प्रयोग ध्यान रखना कि पॉजिटिव सेंटेंस में ही इसका प्रयोग होगा। पॉजिटिव सेंटेंसेस में सम का प्रयोग होगा। सम का प्रयोग होगा, बस इतना ही ध्यान रखना। जैसे सम बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो ये हमारा कैसा पॉजिटिव सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट आता है दूसरा प्रोनाउन। यहीं पर आपको बता देता हूँ, दूसरा प्रोनाउन होता है हमारा, कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का ताकि आपको अच्छे से समझना। दूसरा होता है हमारा एनी।
एनी और सम में इतना ही अंतर होता है, अर्थ दोनों का सेम होता है। एनी का अर्थ भी क्या होता है, कोई या कुछ। बस सम और एनी में अंतर कितना होता है कि दोनों एडजेक्टिव होते हैं और दोनों किसके लिए, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। अंतर यह है कि सम का प्रयोग किस में, पॉजिटिव सेंटेंस में, और एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप समझते हो, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाले वाक्यों में, और नेगेटिव का मतलब अर्थ होता है नकारात्मक। नकारात्मक वाले वाक्य में प्रयोग किया जाता है किसका, एनी का। बस दो ही जगह किसका प्रयोग किया जाएगा, एनी का, और पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो सम का। इतनी बात समझ में आई। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, अभी समझ ली एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। और दोनों किससे, एडजेक्टिव किससे पहले आता है, नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले। और जब हम बात करेंगे सम और एनी की, तो दोनों में अंतर इतना ही है कि सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में और एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। समझ में आया। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले तीसरे एडजेक्टिव पर। ठीक है, अब तीसरा एडजेक्टिव होता है हमारा कौन सा, मैनी। मैनी का अर्थ क्या होता है, बहुत। बस इतना बात ध्यान रखना, बहुत। मैनी का अर्थ क्या होता है, बहुत। और एक और होता है हमारा चौथा, साथ साथ में पढ़ना होता है इनको, इसलिए साथ में भी पढ़ेंगे, मच। इसका भी अर्थ क्या होता है, बहुत। लेकिन आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है कि मैनी का प्रयोग किसके लिए, काउंटेबल नाउन के लिए किया जाएगा। ठीक है, और मच का प्रयोग अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल अनकाउंटेबल आपको बार बार नहीं बताऊंगा हिंदी में लिखकर, क्योंकि आप समझ चुके होंगे कि किसको बोलते हैं। तो मच का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए और मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए। तो जैसे मान लीजिए हमारा एक जो बर्ड है, ठीक है। अब इस वर्ड के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, मच और मैनी में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो इस वर्ड को देखना है आपको कि ये कैसा है, काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल। अगर काउंटेबल होगा तो मैनी का प्रयोग कर देंगे, यदि अनकाउंटेबल होगा तो मच का प्रयोग कर देंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है, और इसके अलावा इन दोनों में से कुछ भी ध्यान रखें। जैसे मैं बोलना चाहूँ आई हैव ब्लैंक बुक्स, तो आप बुक्स क्या है आप समझ जाओगे कि क्या है, काउंटेबल। अब काउंटेबल है तो इन दोनों में से कौन आ जाएगा हमारे यहाँ पर, किसका प्रयोग कर देंगे आप, किसका प्रयोग करेंगे, मैनी का। बस एक बात आपको ध्यान रखना, और इन दोनों में यही अंतर है। अगर यहाँ बुक की जगह क्या होता है, वाटर, तो आप क्या लगा देते, मच का प्रयोग कर दे। बस सिंपल सी बात है, यही बात आपको ध्यान रखना है। तो हमने सीख लिए 4 एडजेक्टिव। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव होता है उसके लिए। ठीक है, ठीक है। और 5वां एडजेक्टिव आता है हमारा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ, वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ तसल्ली के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं हम। ठीक है, अब जो एडजेक्टिव है हमारा आगे आने वाला है वो है हमारा ईच। ठीक है, एडजेक्टिव। और एक होता है हमारा एवरी। तो ईच का प्रयोग पार्ट ऑफ स्पीच सीखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप कभी भी कंफ्यूज मत होना। ईच क्या होता है, प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है।
तो आप अभी एडजेक्टिव पर ध्यान दें और आपको कन्फ्यूजन ना हो कोई भी, इसके लिए मैं बता देता हूँ कि ईच का प्रयोग किसका प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है। तो ईच क्या होता है? एडजेक्टिव, और इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, अर्थ आप हमेशा समझते चलना, क्या होता है? प्रत्येक या हर एक, प्रत्येक या हर एक, और ऐसा ही इसका एवरी का मीनिंग होता है, प्रत्येक या हर एक। बस क्या ध्यान रखना है, और ये दोनों किसके लिए आते हैं? सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के लिए आते हैं। ठीक है, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ईच का प्रयोग या एवरी का। बस ये होता है कि ईच क्या करता है? आपको वन बाय वन हर एक चीज़ की एक एक की बात करता है, और एवरी आपको एक झुंड की बात करेगा, लेकिन एक एक करके किसी पूरी जाति के बारे में बात करेगा। जैसे ईच हॉर्स, हर एक वो पूरी कैटेगरी को बताएगा, एक बल्क में बात करेगा। तो समझ में आया? बल्क यानी गुच्छे में बताएगा, और ईच किसके बारे में बताएगा? वन बाय वन करके। ठीक है, और दोनों का प्रयोग कब होगा? प्रोनाउन में जब होता है तो प्रोनाउन के रूप में एवरी प्रोनाउन नहीं होता है, और ईच हमारा क्या होता है? प्रोनाउन। तो ये दोनों में आसानी से डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। अब जो छठवां था हमारा एवरी, अब एक आता है हमारा सातवां ईदर। बस आपको क्या इस सॉरी आपको मैं पूरा ही क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन रहेगा आपको, उसके लिए मैं आपको, ईच किसके लिए आता है? दो या दो से अधिक के लिए, लेकिन दो या दो से अधिक के लिए आएगा, लेकिन बात हमेशा किससे करेगा? एक एक करके, हमेशा एक एक करके बात करेगा, वन बाय वन करके। ठीक है, दो या दो से अधिक के लिए भी आ सकता है ईच, लेकिन बात करेगा एक बार में एक ही व्यक्ति या वस्तु की। लेकिन आपको एवरी के बारे में क्या ध्यान रखना है? एवरी के बारे में क्या ध्यान रखना है? ये होता है तीन, सॉरी दो या दो से अधिक के लिए, और तीन क्या करेगा? तीन या तीन से अधिक के लिए। ठीक है, तो जब भी दो की बात होगी तो ईच का प्रयोग कर देना, और दो से ज़्यादा बात हो, या जब भी तीन से बात स्टार्टिंग हो, तो किसका प्रयोग करोगे आप? एवरी का। तीन या तीन से ज़्यादा की बात होगी तो किसका? एवरी का प्रयोग करें। अब आप बोलोगे कि सर कि अगर तीन हो तो फिर आप एवरी में से या ईच में से किसका प्रयोग करेंगे? तो आप एवरी का ही प्रयोग करोगे, क्योंकि ईच हमेशा दो में से ही बात करता है। ये मैंने आपको लिख दिया है, लेकिन अगर तीन की बात आ जाए तो एवरी का प्रयोग करना है एज एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, और यदि प्रोनाउन की बात आती है तो फिर हमेशा ईच का ही प्रयोग कर देना, एवरी प्रोनाउन होता नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ गए होंगे। तो एडजेक्टिव किससे पहले है? ईच, बॉय, ठीक है, ईच पेन। एज एडजेक्टिव के रूप में बात करेगा तो सिंगल एक ही व्यक्ति के बारे में, एक ही व्यक्ति या वस्तु के। अगर प्रोनाउन के रूप में काम करेगा तो फिर आपको वो चीज़ ध्यान रखने की, फिर प्रोनाउन एवरी होता ही नहीं है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वाक्य पे, एडजेक्टिव। बस छठवां और ये है हमारा सातवां। तो ईदर की बात करें, एक होता है हमारा ईदर, इसका मीनिंग होता है या तो, या, और बात किसकी करेगा? दो में से कोई एक। बस इतना ध्यान रखना है। ईदर क्या का मतलब होता है? या तो, या, दो में से कोई एक। समझ में आया? दो में से, सॉरी, या, ये मैंने गलत लिखी, या तो या गलत लिख दिया। ये आपको इसका क्या होता है? इसका मीनिंग दो में से कोई एक, यानी देखिए एक ये है हमारे पास,
है ए और बी क्या है, दो व्यक्ति। तो एक टाइम में या तो फिर बी होगा या फिर ए होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा था या तो ए या तो ए, या ए होगा या फिर बी होगा, दो में से किसी एक की बात करेगा। ठीक है, तो दो में से किसी एक की बात करना हो तो जैसे ईदर बॉय हैज कम। ठीक है, ईदर बॉय, तो अब बॉय आप समझ रहे हो ना, दो की बात करेगा, लेकिन ईदर आया इसलिए एक की एक लिखा है, बॉयज नहीं लिखेंगे। तो ईदर बॉय हैज़ कम, यानी दो लड़के होंगे उनमें से कोई एक आ चुका है, और दो कौन से होंगे वो आपको पता होगा, इसलिए यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं रहता। इस ईदर आया है तो ये समझ जाइएगा कि दो में से किसी एक की ही बात हो रही है बस। और एक किस में आएगा, पॉजिटिव सकारात्मक क्या रखेगा, सेंस रखेगा। ठीक है, अब आता है हमारा आठवां नीदर। नीदर क्या होता है, दो में से कोई भी, दो में से कोई भी नहीं। नीदर का प्रयोग ना तो ए ना ए, मैंने बताया ना अभी ए और बी में से किसी एक का सिलेक्शन हो ही रहा था, ए और बी में से कोई एक ना एक जरूर किसी एक का सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन अगर नीदर आता है तो दो में से किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन बात करेगा दो में से ही। ठीक है, बात किस में करेगा, दो में से ही बात करेगा, लेकिन दोनों में से किसी का भी सिलेक्शन नहीं करेगा। समझ में आएगा, जैसे नीदर स्टूडेंट केम हेयर, कोई भी स्टूडेंट नहीं आया था, यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट नहीं आया था। अब दो स्टूडेंट, उन दो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो आपको भी पता होगा और मुझे भी। एक वो क्या कह रहा है, आप किसी ने पूछा क्यों वो दोनों स्टूडेंट्स आए थे क्या, तो आप क्या करोगे, नीदर स्टूडेंट केम हेयर, दोनों में से कोई भी नहीं आया था, तो आप समझ जाओगे किन दोनों की बात कर रहा है। ठीक है, तो ईदर और हो गया, नीदर नॉर होगा, ईदर हो गया और नीदर हो गया, ईच हो गया, एवरी हो गया, मच हो गया, मैनी हो गया, सम हो गया, एनी हो गया। समझ में आया। अब थोड़ा एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि वीडियो दूसरी बनाने से अच्छा इसी में बता दें। तो 8 हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे 3-3 करके एक ही साथ में। एक होता है लिटिल और दूसरा होता है आ लिटिल, और तीसरा एक होता है द। ठीक है, तो 8 हमने पढ़ लिए थे, 1 2 3, 3 ये हुए। अब ये किसके लिए आते हैं, देखिए इन होते हैं तीनों किसके लिए आते हैं, इतना ध्यान रखना है आपको। अभी किसके लिए, आप किस में 1 से लेके 12th तक की क्लास के लिए मैं खास कर ये बना रहा हूँ, तो उसके लिए आप क्या ध्यान रखोगे कि एक किसके लिए आते हैं, अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल, सॉरी मैंने गलत लिख दिया इसको, मैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम किसका प्रयोग, इन तीनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन लिटिल का प्रयोग होता है ना के बराबर, आ लिटिल का प्रयोग अर्थ होता है थोड़ा बहुत, और द लिटिल का प्रयोग, द लिटिल का अर्थ होता है पूरा का पूरा। बस इतना रखना है आपको ध्यान, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, यहाँ से बनेगा। फ्यू, आ फ्यू, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, बस इन में से आपको किसी एक का प्रयोग करने को बोला जाएगा, और दोनों ही दिए जाएंगे, लिटिल भी होगा फ्यू भी होगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि फ्यू वाला जो वर्ड है वो किसके लिए आता है, काउंटेबल के लिए, और आ लिटिल जो लिटिल वाला वर्ड किसके लिए आता है,
अनकाउंटेबल के लिए, फिर चाहे आ लिटिल हो या फिर द लिटिल हो। बस आपको मेन डिफरेंस दोनों में से यही रखना है कि इन 6 में से कि फ्यू वाला जो वर्ड होगा, जहाँ पर भी फ्यू लगाओ, वो किसके लिए लगाओगे आप? काउंटेबल चीज़ों के लिए। अब जैसे काउंटेबल आपको मैंने फिर भी बताया कि जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल, जिनको नहीं गिन सकते वो होती हैं अनकाउंटेबल। समझ में आया? अब मान लीजिए वाटर लिखा है, आई हैव, तो आप वाटर लिखा है तो इससे पहले लगाना है वाटर, आई हैव, या ऐसा लिखिए जैसे आई हैव वाटर। समझ में? तो वाटर लिखा है तो वाटर आपको शब्द देखना है, मेन बात। और यदि आपको बोला जाए कि इनमें से यूज करने हो, तो आप क्या लगा दोगे यहाँ पर? आ लिटिल या फिर लिटिल लगा दोगे। अभी मैं आपको इसको अलग से वीडियो बनाऊंगा एक, वो किस लिए बनाऊंगा कि आ लिटिल और द लिटिल में से किसका प्रयोग होगा। अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर आपको बोला जाए कि आप क्या बोला जाए कि आपको प्रयोग करना है इस वाले पोर्शन में से और इस वाले पोर्शन में से, लिटिल और फ्यू वाले में से, तो आप किसका प्रयोग कर दोगे यहाँ पर? लिटिल वाले किसी एक का प्रयोग कर दोगे। ठीक है, समझ में आया? लेकिन ऐसे 6 की 6 नहीं आएंगे, ऐसा आएगा कॉम्बिनेशन, लिटिल के साथ फ्यू का, आ लिटिल के साथ आ फ्यू का, और द लिटिल के साथ द फ्यू का। बस 3 जोड़ा बनेंगे और तीनों जोड़ों में से आपको किसी एक का प्रयोग। तो लिटिल और फ्यू दिया है तो आप यहाँ पर क्या लगा दोगे? लिटिल का प्रयोग कर दोगे। और यदि आ लिटिल और आ फ्यू दिया है तो फिर क्या लगा दोगे? आ लिटिल लगा दोगे। ठीक है, बस इतना सा अंतर है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और ये हो जाता है लगभग हमारा एडजेक्टिव का वाला पार्ट, जो कि आपकी क्लास में पूछा जाएगा। तो मैं यहाँ पर आज की क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करूँगा, और आपको उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ोगे। और मैंने जो एडजेक्टिव की लास्ट 2 क्लासें प्रोवाइड कर आपको उपलब्ध कराई हैं आप उनको अच्छे से पढ़िए। और एक क्लास देखने के बाद भी अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, वीडियो में जो यूट्यूब पर देखेंगे मुझे और इस वीडियो को। और जो बच्चे देखेंगे वीडियो में और फिर भी समझ में नहीं आता है, वो आप क्लास में पूछ सकते हैं ऑफलाइन। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है कि आप इसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, और आपको जो भी डाउट रहता है आप उसको पूछ भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और ये जो चैप्टर है वो पूरा मैंने लगभग कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, अपने हिसाब से। अब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से और हम पढ़ेंगे, तो एक नया बैच शुरू करेंगे, उसमें और भी डिटेल से पढ़ेंगे। ये क्लास है उन लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, इसलिए अभी इतनी जानकारी आप अपने पास अर्जित कीजिए जो मिल रही है। इसके अलावा यदि आप ये चीज़ सीख जाओगे, फिर क्वेश्चन करोगे, तो मैं आपको और भी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, एंड वी विल मीट अगेन। ठीक है, अनदर वीडियो। तो आई होप टेक केयर योर सेल्फ। आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और इसी साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।